नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुंजन एस्ट्रो में। श्री जगन्नाथ सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हथेली में जो हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा, विवाह रेखा और भाग्य रेखा जो अंत में जाकर दो भागों में विभाजित हो जाती है, तो इसका क्या परिणाम निकलता है और व्यक्ति के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मस्तिष्क रेखा के अंत में दो भागों में जाकर विभाजित होने के बारे में। तो वैसे तो व्यक्ति की हथेली में उसकी मस्तिष्क रेखा व्यक्ति के बौद्धिक क्षमता, सोच विचार करने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, उसकी इंटेलिजेंसी, साथ ही लॉजिक, डिटर्मिनेशन और तर्क करने की शक्ति के बारे में दर्शाती है। तो यदि यह रेखा अंत में जाकर दो भागों में विभाजित हो जाए तो इसमें से एक रेखा तो आपके बुध पर्वत की ओर भी इशारा करेगी। तो बुध पर्वत जो कि आपकी बौद्धिक क्षमता, आपके व्यापार, कॉन्फिडेंस लेवल और आपके इंटेलिजेंसी के बारे में भी दर्शाता है, जिस कारण से इन व्यक्ति में व्यापार के प्रति ज़्यादा रुझान देखने को मिलता है। और बौद्धिक क्षमता होने के कारण हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की इनमें चाह रहती है। मतलब कि दोनों जो रेखाएं हैं वो भी बौद्धिकता की ओर इशारा करती हैं, जो व्यक्ति को बहुत क्लेवर बना देती है। साथ ही कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए इनके सामने, वो इनको उस सिचुएशन को भी अपनी बुद्धि से जल्दी सॉल्व भी कर लेते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि कैसी परिस्थिति को किस प्रकार से सुलझाना है, इसमें कौन सा व्यक्ति इनके काम आएगा, कौन सा व्यक्ति काम नहीं आएगा। टोटली ये लोग प्रतिभा के धनी होते हैं। हर विषय से संबंधित थोड़ा थोड़ा ज्ञान इनमें पाया जाता है। काफ़ी सारी क्वालिटीज़ भी इनमें होती है। साथ ही अपनी बौद्धिक क्षमता से ये काफ़ी अपने जीवन में धनार्जन भी करते हैं, क्योंकि व्यापार है, व्यापार में तो बुद्धि चलानी ही होती है। इसीलिए ये अपने क्लेवर माइंड से, अपनी बौद्धिक क्षमता से अपने बिजनेस को काफ़ी आगे तक भी ले जाते हैं। अब हम बात करेंगे यदि हृदय रेखा आगे जाकर बाय4 का साइन बना दे तो यह भी एक शुभ संकेत होता है वैसे तो, क्योंकि इसको कई वीडियो में हमने वैसे तो चर्चा भी की है और इसको विष्णु चिन्ह भी कहा जाता है। हथेली पर जहाँ भी हृदय रेखा होती है वहाँ से एक रेखा गुरु पर्वत की ओर जाती है और हृदय रेखा को दो भागों में विभाजित कर देती है। इस रेखा का एक सिरा तो ऊपर की तरफ तर्जनी और मध्यमा उंगली के बीच की ओर जाता हुआ नजर आता है और यह अंग्रेजी के अक्षर वी की आकृति बना देता है। इसे विष्णु चिन्ह कहते हैं। वैसे यदि ज्योतिष शास्त्र की माने तो कहा जाता है कि जिन लोगों के हाथों में विष्णु रेखा होती है वह लोग विष्णु जी के प्रिय होते हैं। इन लोगों पर जगत पिता भगवान विष्णु की हमेशा कृपा बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को बिना कुछ किए ही सब कुछ हासिल हो जाए, मगर यह लोग जो भी कार्य करते हैं उसमें सफल ज़रूर होते हैं। ऐसे लोग सत्य की राह पर चलने वाले होते हैं और इनके मन में ईश्वर का भय होता है। ये लोग कोई भी गलती करने से पहले हमेशा डरते हैं। साथ ही यदि इनके जीवन में कोई परेशानी भी इनको झेलनी पड़ जाए, लेकिन भगवान विष्णु इनकी नैया पार लगा देते हैं। मतलब भगवान विष्णु के प्रिय होने के कारण ये हर मुश्किल से खुद को बचा लेते हैं। यदि ऐसे लोग कभी कोई गलत काम करते हैं तो बिना किसी देरी के ही इन्हें दुष्परिणाम भुगतने पड़ जाते हैं। जिन लोगों के हाथों में विष्णु रेखा हो, तो यदि ये लोग मेहनत करते रहे, अपनी तरफ से कर्म करते रहे, तो समाज में भी हमेशा लोकप्रिय रहते हैं और इनके विरोधियों के इन्हें हराने में भी पसीने छूट जाते हैं, मगर वह इन्हें हरा नहीं पाते। अब दूसरी बात रही, जैसे कि हृदय रेखा में से एक रेखा जाएगी शनि पर्वत की ओर, जो कि इन्हें कर्म करने वाला इंसान बनाएगी, प्रैक्टिकल किस्म का बनाएगी, दिमाग से सोचने वाला बनाएगी। और साथ ही इसमें से एक रेखा निकल कर जाएगी गुरु पर्वत की ओर, जो कि इन्हें दयालु, हृदयवान प्रवृत्ति का बनाएगी। और अब हम बात करेंगे दो मुखी जीवन रेखा के बारे में। आप लोगों ने भी कई व्यक्ति के हाथ में देखा होगा या फिर आपके हाथ में भी हो सकती है दो मुखी जीवन रेखा। यह भी बहुत ही शुभ संकेत होता है। लेकिन जैसे कि जीवन रेखा हमेशा अधिकतर टर्न लेकर शुक्र पर्वत की ओर तरफ झुकती है, यह आपको मिडिल में आती हुई दिखाई देती है और इस जीवन रेखा में से कोई एक शाखा बाहर की ओर निकलेगी या फिर अंदर की ओर निकलेगी और कोई रेखा अंत में ही निकलेगी। वैसे तो दो मुखी जीवन रेखा वाले लोगों के जीवन में यात्राओं की कोई कमी नहीं रहती, लेकिन इसके साथ अनेक महत्वपूर्ण बातें भी हैं और भी जीवन रेखा से जुड़ी होती हैं। जीवन रेखा आपकी जीवन शैली के बारे में बताती है। यह रेखा आपके रहन सहन, खान पान के विषय में अनेक बातों की जानकारी देती है। यह आपकी दिनचर्या और सेहत से जुड़ी सभी रहस्य उजागर करती है। दो मुखी जीवन रेखा वाले व्यक्ति चुनौतियों को अपने जीवन में स्वीकारने वाले होते हैं। ऐसे लोग कभी भी चुनौती से घबराते नहीं। ऐसे लोग हर प्रकार की परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में चुनौतियां भी वैसे तो बहुत अधिक होती हैं और ऐसे लोग ठोकरें खाते खाते अपने मुकाम तक भी पहुंच जाते हैं।
इसके साथ ही इनके जीवन में यात्राएं भी इनकी काफ़ी लाभकारी होती है। ऐसा नहीं है कि बेफिजूल यात्राएं होती हैं। कभी नोटिस कीजिएगा कि जो भी यात्राएं करते हैं उसमें कुछ ना कुछ तो कई बार लाभ मिलता ही होगा देर सवेर, क्योंकि यात्राओं से इन लोगों का अनुभव और इनकी दूरदर्शिता भी बढ़ जाती है। ऐसे लोग जीवन में कम साधन होने के साथ ही अपने जीवन में अनेक सुख सुविधाओं का लाभ उठाते रहते हैं और लोगों के सामने अपने आप को प्रसन्नचित प्रदर्शित करते रहते हैं, जबकि ये लोग अंदर से गमगीन रहते हैं, लेकिन बाहर में लोगों को इनका हंसता हुआ चेहरा ही दिखाई देता है। ऐसे व्यक्ति पैतृक संपत्ति के साथ साथ अपनी खुद की संपत्ति जुटाने में भी काफ़ी माहिर होते हैं। सामान्यतः ऐसे लोगों के एक से अधिक घर देखने को मिलते हैं फ्यूचर में, और ऐसे माना जाता है कि ऐसे लोग व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं और वहां अपनी मेहनत के बल पर अपना घर बना लेते हैं। यदि यह इनकी रेखा बाहर की ओर निकल रही है तो यह दर्शाती है कि यह विदेश जाकर अपनी कंट्री में वापस नहीं आएंगे, अपने देश लौटकर, क्योंकि ये वहीं बच जाएंगे। अगर आएंगे भी तो वैसे ही किसी से मिलने या फिर किसी काम से आएंगे। और यदि अंदर की तरफ ये निकलती है तो इसका मतलब ये है कि बाहर बसने के बाद भी इनके मन में कहीं ना कहीं अपने देश वापस लौटने की हमेशा चाह रहती है। ये अपने देश प्रेम से छूट नहीं पाते। अब हम बात करेंगे दो मुखी भाग्य रेखा के बारे में। नाम से ही पता चलता है कि भाग्य का साथ ना हो तो जीवन में कुछ नहीं हो सकता। तो वैसे तो कई तरह की हथेली में भाग्य रेखा पाई जाती है, लेकिन यदि आपकी भाग्य रेखा नीचे से भी वी का सिंबल बना रही है और ऊपर जाकर भी वी का सिंबल बना रही है तो इसका क्या अर्थ होता है? तो वैसे तो इसके काफ़ी शुभ परिणाम होते हैं। जैसे कि नीचे की ओर वी का सिंबल बन रहा है तो ये व्यक्ति को उसके जीवन में काफ़ी सारे अवसर देगा आगे बढ़ने के। इसलिए यह लोग एक मुकाम पर आने के बाद करियर वाइज कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीज़ इनको फोकस देना चाहिए कौन सी चीज़ में, और कौन सी चीज़ को सीरियसली लेकर इनको आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ तो इनके पास आती है, साथ ही समृद्धि धन वृद्धि के भी इनके पास योग बनते ही रहते हैं। बस इनको उस अवसर को ग्रहण करना आना चाहिए। अब जैसे ऊपर की ओर सिंबल बन रहा है तो ऐसे लोग एक से ज़्यादा प्रतिभा के माहिर होते हैं। बाइफोर होने की वजह से इनके पास इनके जीवन में मल्टीपल अर्निंग सोर्स भी कई बार होते हैं। इसलिए दोनों तरफ ही बाइफोर का सिंबल हो तो ऐसे व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी भी मिलती है और अर्निंग के सोर्सेज भी मिलते हैं, जिससे व्यक्ति का जीवन संपन्न एवं खुशहाल होता है। लेकिन यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि ऊपर की ओर जो बाइफोर का सिंबल बन रहा है वो किस दिशा में बन रहा है। जैसे कि अगर एक रेखा गुरु पर्वत की ओर इशारा कर रही है बाइफोर के सिंबल में, तो ऐसे लोग समाज के लिए ज़्यादा कार्य करते हैं, जैसे कि जिससे मतलब कि समाज को भी फ़ायदा मिले, जैसे एनजीओज बनाना, हॉस्पिटल बनाना और भी ऐसे कई कार्य। जैसे अब गुरु है धर्म का कारक, तो धर्म में भी व्यक्ति को लगाएगा। जैसे व्यक्ति सत्संग वगैरह कीर्तन वगैरह में भी जाएगा, मंदिर के निर्माण भी करेगा। और अभी यदि सूर्य पर्वत की ओर जा रही है एक रेखा तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट से लाभ मिलता है, कई बार रिवॉर्ड्स भी हासिल करते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो इन्हें काफ़ी नेम फेम भी मिलता है, क्योंकि सूर्य ग्रह कारक होते हैं मान सम्मान, प्रतिष्ठा, समृद्धि। तो यदि बाइफोर का सिंबल सूर्य पर्वत की ओर भी इशारा कर रहा है तो व्यक्ति अपने जीवन में वह सब भी हासिल करेगा। अब हम आखिरी बात करेंगे, यदि विवाह रेखा आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो जाए तो साधारण सी बात है, दो भागों में विभाजित होगी तो व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन है उसमें मतभेद चलते रहेंगे। कई बार स्थिति डिवोर्स आने पर भी हो जाती है। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। यदि आप अपने हाथ का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो इसकी फीस मात्र 151 है।